नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये क्या खबर निकल कर सामने आ रही है? चीन के J-20 लड़ाकू विमानों ने राफेल फाइटर जेट्स को क्या सच में मार गिराया है? और क्या ये कोई असली फाइट है? चीन क्यों ऐसा कह रहा है कि इन्होंने ये भारत के राफेल फाइटर मार गिराए हैं? क्या कुछ हुआ है? ये क्या कंफ्यूजन है? सारी बातें आपको क्लियर करता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक को सवाल कर लेता हूँ। बताइए, भारत के मौजूदा समय में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर कौन है? हिंदी में बताऊं तो परिवहन मंत्री कौन है मौजूदा समय में? कमेंट सेक्शन में नाम लिखो इनका और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है कि ये जो J-20 है, असल में चीन का बनाया हुआ एक लड़ाकू विमान है। आपको पता ही है। इसको ये कहते हैं कि जी हमने दुनिया का पहला ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है। जी हाँ, ये कहते हैं कि जितने भी बाकी के दुनिया के पास 5th जनरेशन फाइटर हैं, वो असल में 5th जनरेशन है ही नहीं, उनके कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। और चीन के हिसाब से, जिनको अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर कहता है, वो सिर्फ 4th जनरेशन ही होते हैं। और ऐसा ही ये भारत के राफेल को 3rd जनरेशन कह देते हैं या फिर 3+ जनरेशन कह देते हैं, जबकि राफेल खुद 4.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है। नहीं करते करते भी 4+ जनरेशन तो है ही। तो क्या होता है कि ये लोग जो इनके नापने का तरीका है ना, ये थोड़ा अलग ही है, वियर्ड सा। आपको पता ही है कि चाइना में क्या कुछ चलता रहता है, इनका अलग ही चल रहा होता है सब। तो क्या होता है, जब लास्ट टाइम अपना गलवान में झड़प हुई थी हमारी, तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि चीन ने अपने एयरक्राफ्ट को भारत के एयरक्राफ्ट से कंपेयर करना शुरू कर दिया था, जबकि खुद ही ये कह रहे हैं कि राफेल तो एक 3rd जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन खुद ही उसका कंपैरिजन फिर अपने सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट से ये लोग कर रहे हैं। तो मतलब मेरे को तो हंसी आती है भाई। और इनके कोई भी फाइटर जेट रियल सिचुएशन में कभी टेस्ट नहीं हुए हैं। हमारा राफेल फाइटर इतनी डॉग फाइट्स कर चुका है, रियल सिचुएशंस में काम आ चुका है, और J-20 इसका कभी टेस्ट नहीं हुआ है, इसकी कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है। तो हवा में आंकड़े बोल देते हैं ये लोग। तो क्या हुआ है कि खबर निकल कर आई, मैंने देखा कि यार सुबह सुबह मैं क्या देख रहा हूं, इतनी बड़ी हेडलाइन दिख रही है कि चाइना के J-20 ने भारत के 17 राफेल गिरा दिए। मैंने कहा ऐसा भी क्या हो गया भाई? जब मैंने ये पढ़ा कि ये क्या चीज है, तो ये कह रहे हैं कि हमने सिम्युलेटर में मार गिराए। नाउ एकदम ऐसी बात हो गई कि यार हमने अपने कंप्यूटर में कोई सिम्युलेटर बना लिया, उसमें भाई मैं जिसको चाहूं उसको मार दूं, चाहे तो किसी का भी जेट उड़ा दूं, किसी देश को उड़ा दूं। तो ऐसी बात हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो सिम्युलेटर है ये एकदम से वीडियो गेम ही है या एकदम से फेक होता है, बट सिमिलर चीज होती है। मतलब रियल सिचुएशन नहीं होती इसमें, बट रिप्लीकेट किया जा सकता है, यानी कि सिम्युलेट किया जा सकता है रियल युद्ध वाली सिचुएशन को। और ये कंप्यूटर में नहीं, बल्कि एक रियल सिम्युलेटर सीट होती है। जैसे आप में से कई लोगों ने अगर ड्राइविंग टेस्ट दिया हो रिसेंट टाइम्स में, तो वो जो ड्राइवर लाइसेंस बनाने के लिए जो सिम्युलेटर, वो कार वाला जो होता है ना, उसी तरह का एक सिम्युलेटर ये लोग यूज कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स के लिए। ये हम भी यूज करते हैं हालांकि अपने पायलट्स की ट्रेनिंग्स के लिए, बाकी देश भी यूज करते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, आप रियल सिचुएशंस को बना सकते हो। यहां पर आपके सामने स्क्रीन्स लगी होती हैं और आपकी जो सीट होती है उस पर आप बैठकर कंट्रोल कर रहे होते हो, और ये एकदम रेप्लिकेशन होता है आपके कॉकपिट का। मतलब जैसा आपका कॉकपिट होगा आपके फाइटर जेट में, वैसा ही सेम इसको बनाया गया होता है। अगर कोई मिसाइल आ रही है आपकी ओर, तो आपको कैसे उससे बचना है, आपको कैसे मिसाइल चलानी है, आपको कैसे बॉम्बिंग करनी है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग के लिए सिम्युलेटर का हर देश इस्तेमाल करता है, और ये बहुत हद तक रियल भी होते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि युद्ध में ये जो सिम्युलेटर है ऐसी ही सिचुएशन से युद्ध होगा। जी हाँ, आपसे मैं जो कह रहा हूं ना कि ड्राइविंग टेस्ट देते वक्त आपने जो कार चलाई होगी, उसका फील रियल कार चलाने से बहुत ही डिफरेंट होता है। चाहे सिम्युलेटर कितना ही रियल हो जाए, वो रियल कार ड्राइविंग से बिल्कुल अलग होगा। तो वैसा ही हिसाब किताब है। बहुत सारे सिम्युलेटर्स आते हैं, भारत में भी हम पायलट्स को ट्रेनिंग करते हैं इससे, सिम्युलेटर से। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि युद्ध में भी यही रिजल्ट मिलेगा जो सिम्युलेटर में मिला है। प्लस सिम्युलेटर में अपने हिसाब से हम बदलाव भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि इन्होंने राफेल की जो उसकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से यहाँ पर राफेल को रखा हो। और रियल युद्ध सिम्युलेटर से बहुत अलग होता है। इसका एग्जांपल आप देख ही रहे हो, रशिया में रिसेंटली आपको मैंने बताया भी था कि चाहे कितने ही एडवांस हथियार हो रशिया के पास, यूक्रेन इनको मार दे रहा है। अब उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कहां यार, रशिया तो कब्जा कर रहा है, रशिया आगे बढ़ रहा है, रशिया जीत की ओर है, और अकेला पूरे नाटो से लड़ रहा है, पश्चिमी देशों से लोहा ले रहा है। तो देखो यार, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा हूं, रशिया लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है, मुझे पता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि रशिया नहीं जीत रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये युद्ध इतने सालों तक खिंच जाएगा। और ना भी मानो, रशिया को लाखों करोड़ों का नुकसान तो इसमें हो ही रहा है। और ये जो नुकसान है ना, ये आज की डेट में बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो दौर चले गया जब हथियारों से दुनिया चलती थी, अब दुनिया चलती है इकोनॉमी पर। जिसकी जितनी ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, उसी देश की दुनिया में पावर होगी। तो अगर इस युद्ध में रशिया को नुकसान हो रहा है पैसे का, तो वो रशिया के लिए बहुत ही घाटे का सौदा है। अब चाहे रशिया पूरी के पूरे यूक्रेन को ही कब्जा ले, लेकिन जो इनकी इकोनॉमी गिरी है ना, उसकी रिकवरी
रिकवरी कैसे होगी इसका भी तो सोचना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, रियल सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। यही चीन भी गलती कर रहा है, पता नहीं कौन से इनके पायलट सिमुलेटर वीडियो गेम्स में राफेल मार देते हैं और इनको लगता है कि दुनिया वीडियो गेम से ही चलती है, लेकिन दुनिया वीडियो गेम्स पर नहीं चलती। रियल युद्ध बहुत अलग होता है। और अगर ऐसा होता ना कि दुनिया सिमुलेटर से चलती, बिल्कुल स्क्रीन से चलती, तो चीन अभी तक रुका नहीं होता, ताइवान को कब के कब्जे में ले लिया होता। तो बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस पर, चीन के इस अटपटे से क्लेम को लेकर कि इन्होंने जी हमारे राफेल फाइटर सिमुलेटर में मार गिराए। इसका कोई वजन है, कोई वेट है? क्योंकि रियल सिचुएशन में तो ऐसा होने नहीं वाला। तो बताओ क्या सोचते हो आप। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।